हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक परम पूज्य श्री निम्बारकाचार्य जी का जीवन चरित्र श्रवण कर रहे हैं। जयति कुंज विभूषण राधिका, प्रियतमस्य सदा सुख साधिका। श्री निम्बारकाचार्य जी भक्ति के प्रथम मधुर रस उपासक हैं और इस मधुर रस की उपासना पद्धति विश्व को इन्होंने ही दी है। मधुर रस या इसे श्रृंगार रस भी कहा जाता है। ये प्रेम की पराकाष्ठा है और इसे स्वार्थ और वासना से भरे हुए चित्त अगर नहीं समझ पाते तो ये स्वाभाविक ही है। इसलिए इस निम्बार्क संप्रदाय में हमारा चित्त उस मधुर रस को ले सके, इसके लिए कुछ साधनाएं बताई गई हैं। गोपाल मंत्र का जाप, शरणागति मंत्र का जाप, गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ और युगल मंत्र का निरंतर जाप। निम्बार्क संप्रदाय में 6 महीने गोपाल मंत्र का अनुष्ठान करना ये आचार्यों का आदेश है। उसके बाद चित्त उस मधुर रस के लिए तैयार हो जाता है। चित्त की कलुषता समाप्त हो जाती है। इस निम्बार्क संप्रदाय की एक और विशेषता है, इस अनुष्ठान के बाद महावाणी नामक एक ग्रंथ है, उसको पढ़ने का अधिकार प्राप्त होता है। महावाणी में अष्टयाम सेवा और मधुर रस की दिव्य अति दिव्य लीलाएं हैं। ब्रिज भाषा का ये ग्रंथ है महावाणी। इसमें सुंदर सुंदर पद हैं, पर माइक में गाने की आज्ञा अभी तक नहीं है और इस महावाणी को श्रीधाम वृंदावन से बाहर ले जाकर पाठ करने का अधिकार भी नहीं है। हाँ, कोई उस स्थिति का हो, अधिकारी हो तो अलग बात है। जैसे गोरखपुर में बैठे श्री राधा बाबा जी इस महावाणी का पाठ करते थे। श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी तो स्वयं श्री निम्बार्क संप्रदाय के ही थे। राजस्थान में चिड़ावा नामक एक स्थान है, वहाँ के निम्बार्की सिद्ध संत श्री राधिका दास जी से इन्होंने कंठी ली थी। पोद्दार जी भी महावाणी का पाठ करते थे। दिव्य रस है उसमें। श्री निम्बारकाचार्य जी से 32वीं परंपरा में एक सिद्ध महापुरुष हुए श्री हरिव्यास देवाचार्य जी, उन्होंने इसे लिखा है। इस मधुर रस में अपना सुख, अपनी तृप्ति, अपना सम्मान कुछ है ही नहीं। यहाँ तो सब कुछ सौंप देना है। श्रृंगार इसलिए कि वे देखकर प्रसन्न हों, भोजन इसलिए कि ये देह उनका दिया हुआ है, हमें इसे ठीक रखना है। उनका सुख, उनका आनंद, उनका आह्लाद, अपनेपन का इतना उत्सर्ग कि अपनी सत्ता ही समाप्त। बस तू इस मधुर रस में इतना डूब जाओ कि सब एक ही हो जाए। पर इसके बाद कुछ लिखा नहीं जा सकता, क्योंकि वो सिर्फ अनुभव का विषय है, शब्दातीत। महाभाव की साक्षात मूर्ति श्री राधा रानी इस निम्बार्क संप्रदाय की प्राण है, उनका स्मरण करना। श्री निम्बार्क प्रभु जब द्वारिका से बद्रीनाथ जा रहे थे तब नैमिषारण्य भी गए। शौनक इत्यादि 88,000 ऋषियों ने श्री निम्बार्क प्रभु को सुदर्शन चक्रावतार के रूप में अपने सामने पाकर गदगद हो गए थे। हे सुदर्शन चक्र के अवतार श्री निम्बार्क, समस्त ऋषियों की एक प्रार्थना है, अगर आप कहें तो मैं उस प्रार्थना को निवेदित करना चाहता हूँ। ऋषि शौनक ने निम्बार्क प्रभु से कहा था। मुस्कुराते हुए निम्बार्क प्रभु ने कहा, हाँ अवश्य कहिए। हे निम्बार्क, ये सब ऋषि आपके सुदर्शन चक्र का रूप देखना चाहते हैं, अगर आप हमें दर्शन कराएं तो। शौनक जी ने प्रार्थना की। तभी देखते ही देखते चक्र तीर्थ नैमिष में श्री निम्बार्क प्रभु सुदर्शन चक्र के रूप में प्रकट हो गए। तेज इतना था, प्रकाश इतना था कि समस्त ऋषि उस रूप को देख भी न पाए। शौनक जी उस दिव्य रूप का दर्शन करके आनंदित हो गए थे और उन्होंने बड़ी ही श्रद्धा से स्तुति की थी।
वहाँ गौरमुख नाम के ऋषि थे। उनको वैष्णवी दीक्षा देकर श्री निम्बार्क प्रभु बद्रीनाथ के लिए आगे चल दिए। बद्रीनाथ पहुंचकर नर नारायण भगवान ने प्रत्यक्ष होकर दर्शन दिए। अलकनंदा में नित्य स्नान करते थे श्री निम्बार्क प्रभु। एक दिन रात्रि की वेला थी, ध्यान में लीन थे कि तभी सामने श्री कृष्ण भगवान प्रकट हो गए, ऐसा निम्बार्क प्रभु को लगा। उन्होंने तुरंत उठकर प्रणाम किया और कहा, हे भगवान, मैं आपके दर्शन करके धन्य हो गया। तब आवाज़ आई, नहीं हे निम्बार्क, मैं श्री कृष्ण नहीं हूँ, मैं तो उनका सखा उद्धव हूँ। उद्धव जी? श्री निम्बार्क प्रभु आनंदित हो उठे थे। हाँ हे निम्बार्क, मैं तो यहाँ इसलिए हूँ कि भगवान श्री कृष्ण ने मुझे आज्ञा दी थी, पर दूसरे रूप से मैं, इतना कहकर चुप हो गए थे श्री उद्धव जी। कहाँ हैं आप दूसरे रूप में? निम्बार्क प्रभु ने पूछा। मैं दूसरे रूप में ब्रज भूमि में रहता हूँ, श्री गिरिराज की तलहटी में। जैसे ही श्री ब्रज और गिरिराज जी का नाम लिया उद्धव जी ने, श्री निम्बार्क प्रभु को रोमांच हो गया था। फिर कुछ देर में उद्धव जी ने कहा, आप कहाँ भटक रहे हैं? हे निम्बार्क, आप तो उसी ब्रज में जाइए और वहीं गिरिराज जी में वास कीजिए। उद्धव जी रुक रुक कर बोल रहे थे, हे निम्बार्क, आप ऐसा मत सोचना कि मैं उद्धव अपने मन से ये सब बात कह रहा हूँ। नहीं, मुझे श्री कृष्ण ने ही ये आज्ञा दी थी। मैं आपको अब वहीं गिरिराज जी में ही वास करने की बात कहूँ। सच कह रहा हूँ, मेरा मन तो श्री वृंदावन के सिवाय कहीं नहीं लगता। हे निम्बार्क, श्री वृंदावन का हृदय है गोवर्धन। श्री वृंदावन क्षेत्र के अंदर गिरिराज जी, यमुना जी, ये सब आते हैं। श्री निम्बार्क प्रभु ने उद्धव जी का हाथ पकड़ा और बड़े प्रेम से उन्हें सामने की एक शिला में बैठाया। स्वयं नीचे बैठी। परम धाम जब जा रहे थे श्री कृष्णचंद्र जी, तब आपको क्या कहा था? इस प्रसंग को सुनना चाहते थे, और वो भी उद्धव जी के ही मुखार विंद से। श्री निम्बार्क प्रभु के इस प्रश्न पर उद्धव जी कुछ क्षण के लिए वहीं रुक गए। फिर बोले, ज्ञान की बहुत बातें कहीं, वो तो आप जानते ही हैं, पर अंत में मुझे बोले थे तुम बद्रीनाथ जाओ। उद्धव, तुम बद्रीनाथ जाओ। मैं रो पड़ा था। आज्ञा थी, इसलिए मैं चरणों में वंदन करके जैसे ही जाने लगा, तब हे निम्बार्क, मेरा हाथ पकड़ा श्री कृष्ण ने और मुझसे कहा, सुनो, बद्रीनाथ जाते समय मेरे वृंदावन भी होते जाना। इतना कहते हुए उनके नेत्रों से अश्रु गिरने लगे थे। उद्धव, मुझे पता है, मेरी श्री राधा, मेरे ग्वाल सखा, गोपियाँ सब मेरे इस धरा धाम को छोड़ते ही मेरे साथ ही वो सब भी नित्य निकुंज में चली आएंगी। पर उद्धव, वहाँ की माटी को अपने माथे से लगाना। उद्धव, सब कहते हैं तू मेरा रूप है, मेरा जैसा लगता है, इसलिए मैं तुझे वहाँ भेज रहा हूँ, जाना। हे निम्बार्क, उस समय मैं श्री कृष्ण के चरणों में अपने मस्तक को रखकर बहुत रोया था। मेरे साथ श्री कृष्ण भी रोए थे। इतना कहते हुए अपने आंसू पोंछे उद्धव जी ने। ये सब उनकी लीला है, वो लीलाधारी हैं। उनके लिए क्या दुख, क्या सुख, क्या संयोग और क्या वियोग। वो भूमानंद है। तुम जाओ निम्बार्क, श्री धाम वृंदावन जाओ, वहीं श्री गिरिराज जी की तलहटी में, जहाँ तुम्हारे माता पिता ऋषि अरुण और माँ जयंती इंतज़ार कर रहे हैं। जाओ वहाँ। इतना कहकर उद्धव जी अंतर्ध्यान हो गए। निम्बार्क प्रभु ने प्रणाम किया और प्रातःकाल में ही स्नान आदि करके नर नारायण भगवान के दर्शन करके श्री धाम वृंदावन के लिए निकल गए थे। शेष प्रसंग कल तक के लिए। हरे कृष्णा, राधे राधे।